देश में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है और नतीजा ये है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 35,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 150 से ज़्यादा लोगों की अब तक जान जा चुकी है। हम नोएडा के स्टेडियम चौराहे पर मौजूद हैं, जो नोएडा का एक व्यस्तम चौराहा है और बड़ी संख्या में आप यहां से देख सकते हैं वाहनों की आवाजाही रहती है। यहाँ आने का मकसद यही है, कोरोना का रियलिटी चेक करना। जो लोग निकल रहे हैं वो मास्क लगाकर निकले हैं या नहीं। सामने आप एक रिक्शा चालक को देखें, उनके चेहरे पर मास्क नहीं है। जबकि दिल्ली के अंदर भी पिछले 24 घंटे में करीब 500 मामले सामने आए हैं और ये एनसीआर का इलाका है, बॉर्डर सटे हुए हैं, क्रॉस बॉर्डर एक दूसरे लोग आते जाते हैं। कोरोना वायरस दिल्ली से चल के कहीं नोएडा ना आ जाए उसका ख़तरा है, लेकिन लोग अभी भी यहाँ अवेयर नहीं हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, यहाँ लोग निकल रहे हैं, किसी के नाक पर मास्क रखा है, मास्क है लेकिन मास्क पूरा ढका हुआ नहीं है। कुछ लोग मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोग मास्क भी लगाए हुए हैं। लेकिन आप देखें उत्तर प्रदेश में भी 2000 कोरोना के केस हैं और जानें भी लगातार जा रही हैं। दोबारा से कई राज्यों ने लॉकडाउन भी लगा दिया है, कई राज्यों ने कई शहरों में नाइट कर्फ्यू भी लगाया है। देखें स्टूडेंट हैं सामने एक, उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। तो हमें अवेयर रहने की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ दोनों चीज़ें हैं, लोग मास्क लगा के निकले भी हैं, कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं भी हैं। अगर हम बात करें मार्केटों की, मार्केट के अंदर अब बड़ी संख्या में लोग निकल रहे हैं लेकिन मास्क नहीं है, सैनिटाइज़र का यूज़ नहीं हो रहा है। और आप ये देखें, ये सामने भी एक रिक्शा चालक आ रहे हैं, उनके चेहरे पर भी मास्क नहीं है। ये कई लोग ऐसे यहाँ से गुजर रहे हैं जैसे मास्क नहीं है। आप ये देखें, ये ट्रैफिक यहाँ से मूवमेंट हो रहा है लेकिन कई लोगों ने मास्क नीचे ठुड्डी पर लगा रखा है, चेहरे पर मास्क नहीं है। तो मास्क चेहरे पर है लेकिन प्रॉपर मास्क जैसे यूज़ करना है वैसे नहीं लगा रखा है। तो ये जो लापरवाही है ये ज़रूर जान ले लेगी, क्योंकि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। और ये अब नोएडा का हाल है। हालांकि नोएडा में अभी तक बहुत कंट्रोल है कोरोना, लेकिन अगर यही हाल रहा जहाँ एक तरफ सोसाइटियों में कोरोना के चेक किए जा रहे हैं, वहीं बॉर्डर्स पर अभी कुछ ऐसी सिक्योरिटी या टेम्परेचर वगैरह चेक नहीं किया जा रहा है। हालांकि अगर यहाँ के सीएमओ की माने तो निगरानी समितियों का गठन कर दिया गया है जो कोरोना की जांच करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में फोकस टेस्टिंग भी चल रही है। त्यौहार से पहले रेहड़ी पटरी और बाज़ारों में जो दुकानदार हैं उनका टेस्ट किया जा सके। तो देखने वाली बात यही होगी, उत्तर प्रदेश कोरोना से जब दूसरी बार कोरोना वापस लौट के आया है तो बचता है या नहीं। देश में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है और अब जो आंकड़ों में इजाफा है वो लगातार हो रहा है। और आप देखिए 11 मार्च के बाद से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और अब हर रोज़ 20,000 से ज़्यादा जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। उसी को देखते हुए कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है, कुछ जगहों पर लॉकडाउन भी हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी इतने आंकड़े नहीं हैं, 1800 से ज़्यादा आंकड़े हैं और उनका भी इलाज चल रहा है। हम गौतम बुद्ध नगर में मौजूद हैं, हमारे साथ बात करने के लिए आशुतोष द्विवेदी जी हैं, एडिशनल डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर गौतम बुद्ध नगर। बात करेंगे, यहाँ भी धारा 144 लगा दी गई है। सर, धारा 144 यहाँ भी लगा दी गई है, इसके अलावा और क्या क्या पाबंदियाँ रहेंगी कि कोरोना दोबारा से बढ़ने लगा है? हाँ, निश्चित तौर पे चूँकि तमाम स्टेट्स में कोरोना का बहुत अधिक फिर से प्रसार हो रहा है, उसको लेते हुए केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी और उत्तर प्रदेश में भी 15 मार्च को माननीय चीफ सेक्रेटरी द्वारा इस संबंध में गाइडलाइंस जारी की गई हैं, निर्देश दिया गया है। हाँ, उसी के अनुक्रम में कल यहाँ 144 लागू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और ऐसे सारे एहतियात रखें जिससे कि कोरोना का फिर से प्रसार संभव ना हो पाए। इसके अलावा आगामी समय में होली, रामनवमी, रमज़ान, गुड फ्राइडे इत्यादि अनेक पर्व हैं, उसको चलते भी कोई असामाजिक तत्व समरसता न भंग कर सके, इस उद्देश्य को लेकर 30 अप्रैल तक धारा 144 का आदेश जारी किया गया। सर, आप देखें हमारे यहाँ नोएडा में काफ़ी बाज़ार हैं और कई हमारे एरिया हैं जो मिनी कनॉट पैलेस के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहती है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का आपने जिक्र किया, उन लोगों के लिए क्या हिदायत होगी, क्या उन पर कार्रवाई की जाएगी या उनसे क्या कहना चाहेंगे? कोरोना से बचना है तो बचाव ज़रूरी है। निश्चित तौर पे उनसे हम अपील करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपना और अपने साथियों का और बाकी लोगों का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखें। और इसीलिए धारा 144 लागू की गई है कि जो हमारी अपील पे या हमारे समझाने पे लोग नहीं मान रहे हैं उनके विरुद्ध फिर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। 144 का उल्लंघन करने पे उनके विरुद्ध 188 आईपीसी के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी।
सर, एक आखिरी सवाल आप लोगों से जुड़ा हुआ। कोरोना काल में पुलिस प्रशासन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। जब सब लोग अपने घरों में थे, आप लोग सड़कों पर थे। अब सभी लोगों के आपके वैक्सीन लग गई है या कुछ बचे हैं सेकंड डोज, या अब सारे पुलिसकर्मी पूरी तरह से कोविड से बच चुके हैं? कोई कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है हमारे गौतम बुद्ध नगर में? नहीं, इस समय कोरोना पॉजिटिव नहीं है और हमारे 90% से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है। जो कुछ बचे हैं, चूँकि ये ऑनलाइन पोर्टल पे ही होता है, उनके नाम आते हैं, उसके बाद उनकी डेट जो फिक्स होती है उस पे लगाए जाते हैं। शेष का भी इसी माह के अंदर उम्मीद है कि सबको कोरोना टीका लग जाएगा और हम लोग ज़्यादा जोश खरोश से और ज़्यादा उत्साह के साथ, ज़्यादा हिम्मत के साथ क्षेत्र में उतर के इन चीज़ों की निगरानी कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो आप देखें, लगातार कोरोना के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है, लेकिन हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी उतने आंकड़े नहीं और ख़ासकर गौतम बुद्ध नगर में अभी उतने आंकड़े नहीं हैं। लेकिन एहतियात ज़रूरी है। लोग हालांकि सड़कों पर या बाज़ारों में बड़ी संख्या में निकल रहे हैं, शादी पार्टी में निकल रहे हैं, लेकिन बचाव भी ज़रूरी है। और लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो ख़ुद लोगों को सड़कों पर आके मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज़र का यूज़ करना होगा, तभी इस कोरोना से वो बच पाएंगे। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार कोरोना को लेकर के क्यों नहीं जो लोग सजग है यहाँ पे। ये बताओ बेटा, मास्क क्यों नहीं लगाए हो? मास्क लगा रहे सर। पानी पिया था, अभी मास्क लगा तो रहे हैं। पानी पिया था, मास्क उतार दिया इसीलिए? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे और भी कुछ लोग जो है यहाँ खरीदारी करने आए हैं, ग्राहक हैं यहाँ पे। ये बताइए मैडम, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? अरे हमने अभी अभी उतारा है। और यहाँ पे लोग, आप बताइए, आप मास्क क्यों नहीं पहने हैं? मास्क हैं? ठीक है सर, पहन रहा हूँ। हैं? लगा रहा हूँ। क्या कोरोना चला गया क्या? नहीं सर, कोरोना पता नहीं चला गया कि नहीं चला गया। लगाना चाहिए ना मास्क। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं लगा रहा हूँ। मेरे को आप बताइए, आपने क्यों नहीं मास्क लगाया मैडम? अरे हम तो साड़ी लपेटे थे भैया, घर गए तो साड़ी लपेटे थे। और भी हम लोग हैं यहाँ पे। खचाखच पूरी मार्केट है ये अमीनाबाद में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से कोविड का जो है पालन किया जा रहा है, वो आप सब देख सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, भीड़ भी देखिए किस तरह से है। और यहाँ पे दुकानदार जो है खुद वो मास्क नहीं लगाया। भैया मास्क क्यों नहीं लगाए? मास्क लगाए कि दुकान लगा रहे थे, अभी लगा रहे थे दुकान। मतलब हमको देख के तब नहीं, ऐसा नहीं है, अभी दुकान लगा रहे थे, अभी लगा ही रहे थे ना। कोरोना चला गया क्या? नहीं गया, नहीं है, दुकान लगा रहे थे, अभी हम अभी निकाला है। आपने मैडम क्यों नहीं मास्क लगाया है? जी हम भूल आए हैं घरी पे। हम भूल आए हैं घरी पे। जो भैया, तुमने क्यों नहीं मास्क लगाया? कोरोना खत्म हो गया क्या? नहीं, कोरोना नहीं खत्म हुआ, अभी लगा लेंगे हम। अभी रास्ते लगा में लोगे? हम भी लगा लेंगे तुरंत। हम और इतनी व्यस्ततम मार्केट में है और आगे भी और चलेंगे। अब हम अमीनाबाद की नजीराबाद मार्केट में हैं और अब यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से जो है कोरोना को लेकर के लोग यहाँ जागरूक हैं। दुकानदार आप देख सकते हैं, यहाँ भी जो है आपको दिखाना चाहेंगे कि जो ये नजीराबाद मार्केट है अमीनाबाद से लगी हुई है। आज चूँकि मेन मार्केट बंद है, लेकिन जो बृहस्पतिवार की जो बाजार लगती है वो यहाँ पर लगी हुई है। चहल पहल आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो दुकानदार दुकान खोले हुए हैं, ग्राहक पहुँच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग मास्क लगाए हुए हैं और कुछ लोग नहीं भी मास्क लगाए हुए हैं। हमारे बिल्कुल जस्ट बगल में ही एक दुकान है और यहाँ पर जो है हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार दुकानदार यहाँ पे जो मालिक हैं दुकान के, वो किस तरह से यहाँ पे कोरोना को लेकर के प्रोटोकॉल्स का उसका पालन कर रहे हैं और जो भी इनके ग्राहक आते हैं उनको कैसे वो ट्रीट कर रहे हैं। आप, क्या नाम है आपका? आकाश गौतम नाम है मेरा। ये बताइए, कोरोना को लेकर के एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश में केस बढ़ने लगे हैं, कैसे आप लोग जो है ट्रीट कर रहे हैं जो ग्राहक आते हैं और आप लोग कैसे उसका पालन कर रहे हैं? कोरोना फिर से तेज़ी से बढ़ रहा है और हम लोगों ने इसीलिए दुकान पे सैनिटाइजर और मास्क रखा हुआ है। जो भी कस्टमर आता है पहले उसका बाहर सैनिटाइजर हाथ रवाते हैं, उसके बाद अंदर आने देते हैं। पूरी एहतियात बरती जा रही है कि ये फिर से ना तो हम पे हावी हो पाए, हमारे बाज़ार में फिर से ना हावी हो पाए और फिर से लॉकडाउन की तरफ हम ना बढ़ पाएँ, इसलिए इसका पूरा एहतियात होता है और पूरी जिम्मेदारी निभाई जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ दुकानदार हैं वो जो जागरूक है कोरोना को लेकर के। कुछ लोग जो यहाँ पे ग्राहक आए हुए हैं दुकान पे, हम उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरह से कोरोना फिर से एक बार जो है अपने पैर पसार रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में 54 मामले सामने आए हैं अभी पिछले 24 घंटे में, कैसे आप लोग जो है, कुछ लोग तो यहाँ देखिए बाजार में मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। मैं साबिर हुसैन, महामंत्री लखनऊ नज़ीराबाद व्यापार मंडल। हमारे आकाश गौतम जी ने जो बताया और हम लोग हमारे सुरेश छबलानी अध्यक्ष जो है नज़ीराबाद के, ये करीब अभी 10 दिन से इस बात की मुहिम चला रहे हैं कि व्यापारियों में और साथ में ग्राहक में इसकी कोई लापरवाही ना होने पाए, जिससे यहाँ दोबारा कोरोना या उससे कोई भी संक्रमण की पुनरावृत्ति हो सके। क्योंकि अभी से रिपोर्टें मिल रही हैं कि महाराष्ट्र, पंजाब और गुजरात, वहाँ पे स्कूल बंद हो रहे हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पे लॉकडाउन वगैरह किया जा रहा है। तो यही सभी व्यापारियों से भी अपील है और हम लोग भी बराबर सब दे रहे हैं संदेश कि सैनिटाइज़र और मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
और जिससे आर्थिक स्थिति वैसे ही पहले ख़राब चल रही है। अब दोबारा अगर हमारी लापरवाही रही तो हम लोग व्यापारी साथ में सभी वर्गीय हैं बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए सभी से अपील है कि पूरा उसका पालन करें लॉकडाउन से, और इससे बचने के लिए सारे एहतियातों का पालन करें। बिल्कुल, व्यापारी वर्ग पूरी तरह से अलर्ट जरूर है, क्योंकि जानता है कि अगर ज़्यादा कोरोना का ग्राफ बढ़ेगा तो एक बार फिर से लॉकडाउन वाली स्थिति बनेगी। कुछ महिलाएं भी यहाँ पे आई हैं खरीदारी करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, ये बताइए, कोरोना फिर से बढ़ रहा है, लोग अलर्ट नहीं है, कोरोना का जो गाइडलाइन है कि जो है उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, मास्क जरूर लगाना चाहिए, लेकिन बाजार में नहीं लोग लगा रहे हैं उसको। जी, ये गलत है, बिल्कुल लगाना चाहिए जो जिससे आगे ना बढ़ पाए ये सब, और सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ध्यान रखना चाहिए, और आगे रोकथाम के लिए ये सब बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल, यहाँ पे जो खरीदार इस दुकान पे आए हुए हैं कि उनका भी साफ यही कहना है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन जरूर करना चाहिए। और भी यहाँ पे जो दुकानदार आए हैं, जो खरीदार ग्राहक आए हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्यों भाई साहब, जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है फिर से राजधानी लखनऊ में, लोग अभी भी उसको पालन नहीं कर रहे, सीरियसली नहीं ले रहे हैं? देखिए, इसमें सावधानी बहुत ज़रूरी है। अगर सावधानी हटेगी फिर उसी तरीके से माहौल हो जाएगा। तो इस तो हम लोग की भी जिम्मेदारी है कि ये जितनी पब्लिक आम जनता जितना करेगी तभी इस से घटा पाएगी। इसमें सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगी, हम लोग को करना होगा। बिल्कुल, जिस तरह से साफ जो यहाँ ग्राहक दुकान पे आए तो उनका साफ कहना है कि हम लोगों को जागरूक होना चाहिए, सरकार के साथ साथ हम लोगों को भी जो है पहल करनी पड़ेगी, और पूरा मुस्तैदी के साथ साथ जो है कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है उनका पालन करना पड़ेगा। हम इस वक्त जो यहाँ नजीराबाद मार्केट है उसकी दूसरी जो है शॉप पे है, यहाँ पे हम उस पर यहाँ पे आए हुए हैं, और यहाँ पे जो दूसरे दुकानदार हैं हम उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि कोरोना फिर से एक बार आ रहा है, उसकी लहर दूसरी लहर चल रही है, ग्राफ बढ़ रहा है लगातार, राजधानी लखनऊ में 54 मामले सामने आए हैं, अभी भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। अब लापरवाही तो हो रही है फिलहाल, और बाकी दुकानदार लोग तो सही है, अपने हिसाब से सही कर रहे हैं। बाकी मार्केट में कस्टमर आएगा तो लापरवाही तो होगी, जाहिर सी बात है। तो जैसे ग्राफ बढ़ रहा है, ग्राहक आते हैं आपके यहाँ और मास्क नहीं लगाए होते तो आप उनको, वो हम लोग की तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि मास्क लगा के कस्टमर आए, और हम लोग कोशिश भी करते हैं कि अगर कस्टमर मास्क नहीं लगाए हुए है तो उसको हम लोग पहले मास्क लगवाते हैं। हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश होती है कि बिल्कुल भी ये सब ना हो, फैले भी ना, कोरोना भी ना फैले। जी बिल्कुल, यहाँ पे साफ दुकानदार जो हैं उनका भी यही कहना है कि जो यहाँ पे लोग आते हैं वो मास्क जरूर लगा करके आएँ, और नहीं अगर लगाए होते हैं तो उनको साफ अलर्ट कर दिया जाता है। आप बताइए, आप भी दुकानदार हैं यहाँ पे, आपके यहाँ ग्राहक आते हैं अगर बिना मास्क लग के यहाँ पे पहुँचते हैं क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है, तो उनको आप अलर्ट करने के लिए कहते हैं कि नहीं? जी, हम कहते हैं उनको, अलर्ट करते हैं कि मास्क लगा के अंदर आइए आप लोग। और सैनिटाइजर वगैरह अगर सारे सब हम लोग सैनिटाइजर सब रखे अपने पास है, उनको देते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, उनका टेम्परेचर चेक करके तब उनको अंदर दे देते हैं हम लोग। तो बिल्कुल, यहाँ पे अमीनाबाद मार्केट का हाल आपने देखा, और जिस तरह से लोग जो है इतनी भीड़ भाड़ में भी बिना मास्क के आपको दिखाई दिए। वहीं ये नजीराबाद मार्केट है, पास में लगी हुई है, जिसमें बृहस्पति की बाजार चल रही है। लोग यहाँ पर जरूर भीड़ कम जरूर है, लेकिन जो दुकानदार हैं कुछ यहाँ पे जागरूक हैं, और वो लोगों को, जो ग्राहक उनके यहाँ आते हैं उनको भी वो जो है जागरूक करते हैं और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए कहते हैं। लेकिन जिस तरह से कहा जाता है कि जो है अलर्ट, जब तक आप पूरी तरह से प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं करेंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, तो एक बार फिर जो कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं वो आने वाले समय में जो इसकी तस्वीर है वो दूसरी दिखाई देगी। कैमरा पर्सन जुबैर अहमद के साथ में अंकुश जायसवाल, JK न्यूज़, लखनऊ।